Welcome learners to my channel. Myself परमिंदर कौर और आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी C++ के क्वेश्चंस और उनके आंसर्स। कई बार पेपर में क्वेश्चन आता है या वाइवे में भी पूछा जाता है that what are the differences between structures and classes in C++, right? तो अगर आपको ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो आप क्या बताओगे कि जो स्ट्रक्चर्स और क्लासेस हैं C++ में दे हैव सेम सेट ऑफ फीचर्स। अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं तो इट इज जनरली डिफाइंड एज अ ग्रुपिंग ऑफ वेरिएबल्स ऑफ वेरियस डाटा टाइप्स दैट आर रेफरेंस्ड बाय द सेम नेम। कि स्ट्रक्चर में जो वेरिएबल्स हम यूज करते हैं डिफरेंट डिफरेंट डाटा टाइप्स के वो सेम नेम से रेफर होते हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट थिंग है स्ट्रक्चर में दैट ऑल मेंबर्स आर सेट टू पब्लिक इफ नो एक्सेस स्पेसिफायर इज मेंशन। अगर कोई एक्सेस स्पेसिफायर मेंशन नहीं है तो जितने भी मेंबर्स हैं वो पब्लिक होते हैं। बट अगर हम क्लास की बात करें, हियर ए क्लास इज ए कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स। क्लास जो है वो वेरिएबल्स का कलेक्शन है और साथ में फंक्शन का कलेक्शन है विच आर रिलेटेड एंड कंटेन्ड विद इन ए सिंगल स्ट्रक्चर। जो सिंगल स्ट्रक्चर में कंटेन होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? क्लास बोलते हैं। Here the members are set to private if no access specifier is specified। और अगर क्लास में कोई भी एक्सेस स्पेसिफायर जो है वो मेंशन नहीं है तो सारे मेंबर्स जो है वो एज ए प्राइवेट मेंबर्स माने जाएंगे। This is the difference between the structure and classes. It is a group of variables of various data types, that is structure. Class is a collection of variables and functions which are related and contained within a single structure. Dear learners, अगर मैं इसके सिंटेक्स की बात करूं, अगर हम स्ट्रक्चर के सिंटेक्स की बात करें, स्ट्रक्चर की सिंटेक्स की अगर मैं बात करूं तो आप इसको कैसे मेंशन करोगे? दैट इज स्ट्रक्ट, उसके बाद आप स्ट्रक्चर का नेम दोगे, struct underscore name, then curly bracket, after that struct data members। उसके बाद आप उसके डाटा मेंबर्स के बारे में बताओगे। struct data member, फिर इसको हमने क्लोज कर दिया। दिस इज द सिंटेक्स ऑफ स्ट्रक्चर। बट अगर मैं क्लास की बात करूं, क्लास सेम जैसे स्ट्रक्चर का नेम है ऐसे ही क्लास का नेम होगा। Here curly bracket starts and data functions, मैं यहीं पे मेंशन कर रही हूँ इसके साथ ही data functions। After that curly bracket closed, then semicolon, right? Next is very important question, what are empty classes? Explain purpose of empty classes। empty classes क्या होते हैं? The main reason for using a class is to encapsulate data and code। data और code को encapsulate करना जो है वो main reason है class का। However, it is possible कि कई बार अगर हम क्लास क्रिएट करते हैं इसमें हो सकता है ना डाटा हो ना कोड हो। इट इज पॉसिबल टू हैव एम्प्टी क्लासेस। हो सकता है कि एम्प्टी क्लासेस हो जिसको हम कैसे डिक्लेयर करेंगे? क्लास
जैसे हमने ली ABC, देन आप क्लास एम्प्लॉय ले सकते हो। आप देखो इसमें हमने कोई वेरिएबल्स नहीं डिफाइन करे, कोई डाटा मेंबर्स नहीं है, कोई फंक्शंस नहीं है, क्लास XYZ। So during the initial stage of development of project, some of the class are either not fully identified or not fully implemented. हो सकता है कि हम क्लास बनाएं लेकिन हम उसको इम्प्लीमेंट ना करें। कब? During the initial stage of development of a project. So in such cases they are implemented as empty classes. तो ये इसका पर्पस है। तो उस केस में जब हम क्लास को इम्प्लीमेंट ना करें तो उसको हम क्या बोलेंगे? एम्प्टी क्लासेस। नेक्स्ट इज व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ फ्रेंड फंक्शन। कई बार पेपर में क्वेश्चन आता है कि फ्रेंड फंक्शन की प्रॉपर्टीज बताओ, या समटाइम्स आपको वाइवे में भी पूछा जा सकता है। तो क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं? नंबर 1, if friend function is not in the scope of class to which it has been declared as a friend, कि जहाँ पे हमने फ्रेंड फंक्शन डिक्लेयर करा है वो उसके स्कोप में नहीं है। फ्रेंड फंक्शन इज नॉट इन द स्कोप ऑफ द क्लास, क्लास के स्कोप में फ्रेंड फंक्शन नहीं आता, राइट। नेक्स्ट इसकी जो प्रॉपर्टी है, a friend function cannot be called using the object of that class, friend function को हम कॉल नहीं कर सकते यूजिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ दैट क्लास, बट इट कैन बी इन्वोक, लेकिन नॉर्मल फंक्शन के जैसे हम इसको इन्वोक कर सकते हैं विदाउट द यूज ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। मीन्स किसी ऑब्जेक्ट को यूज करने की जरूरत नहीं। जैसे हम नॉर्मल फंक्शन इन्वोक करते हैं वैसे ही हम फ्रेंड फंक्शन को इन्वोक कर सकते हैं। Unlike member functions, it cannot access members directly. तो जो फ्रेंड फंक्शन है वो मेंबर्स को डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता। तो हम कैसे इसको एक्सेस करेंगे? इट कैन यूज द ऑब्जेक्ट एंड नोट डॉट मेंबरशिप ऑपरेटर। तो हम ऑब्जेक्ट को यूज कर सकते हैं, डॉट मेंबरशिप ऑपरेटर को यूज कर सकते हैं विद ईच मेंबर नेम टू एक्सेस बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक मेंबर्स। मीन्स कि हम डॉट मेंबरशिप ऑपरेटर को यूज करके प्राइवेट और पब्लिक मेंबर्स को क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज इट कैन बी डिक्लेयर आइदर इन द पब्लिक और द प्राइवेट पार्ट ऑफ द क्लास विदाउट अफेक्टिंग इट्स मीनिंग। ये तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट इज जनरली इट हैज बोथ ऑब्जेक्ट एज आर्गुमेंट। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं फ्रेंड फंक्शन की। डियर लर्नर्स, आई होप कि आपको पता चल गया होगा कि अगर आपको प्रॉपर्टीज के बारे में आता है या आपको एम्प्टी क्लासेस के बारे में आता है तो आप उसको इजीली आंसर कर पाओगे। तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। थैंक्स अ लॉट। थैंक्स फॉर योर टाइम। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइबिंग माय चैनल। Thanks a lot.